किया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो इसीलिए हमने एक्टिव और पैसिव का वो रखा है। और इसमें कुछ बच्चों का ये भी था कि मैम थोड़ा सा हमें आता नहीं तो बता दीजिए। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले तो हम ये जानेंगे, इसमें ध्यान मत लगाओ, पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे एक्टिव और पैसिव होता क्या है। पहले अगर कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा टॉपिक है क्या, ठीक है। तो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, थोड़ा इस पर हम बात करेंगे। तो एक्टिव में सबसे पहले बात ये होती है कि एक्टिव क्या है, पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है, जैसे कहेंगे एक्टिव रह के बैठ के, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव में बात की जाती है कर्ता की, इसकी बात की जाती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा बेस माना जाता है, जो काम कर रहा है वो हमारा बेस है। और पैसिव में हमारा क्या है, काम बेस है, क्या है, वर्क। कौन कर रहा है इससे नहीं मतलब है हमारा, ठीक है। कौन कर रहा है इससे नहीं मतलब है, क्या हो रहा है इससे मतलब है, ठीक है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस ले लें, he is writing a letter, he is writing a letter, ठीक है। तो वो एक पत्र लिख रहा है, लेकिन बात किसकी की जा रही है, ही की। ही हमारा क्या है, बेस है, ही की बात की जा रहा है, ही की बात की जा रही है। अगर पैसिव की बात करेंगे क्या है, एक्टिव। एक्टिव में क्या है, कौन पत्र लिख रहा है ना, कौन पत्र लिख रहा है, किसकी बात की जा रही, सब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट और किसी और की बात नहीं। ही इज राइटिंग अ लेटर, मतलब वो लेटर लिख रहा है, ठीक है। और दूसरा है, इसी का अगर हम पैसिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, आ लेटर इज being written by him, यही तो हो जाएगा इसका, है ना। A letter is being written by him, एक पत्र लिखा गया उसके द्वारा। क्या लिखा गया, उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। किसकी बात हो रही है, पत्र की। किस पर फोकस हो रहा है, पत्र पर, है ना। क्या किया गया, एक पत्र लिखा गया। कौन लिख रहा है नहीं मतलब है, जब कौन लिख रहा है, किसने किया, तो वहाँ पर एक्टिव वॉइस क्या हुआ, क्या हुआ, काम क्या हुआ, किया गया काम हमारा क्या है, उस पर फोकस आएगा तो वो हमारा पैसिव हो जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है एक्टिव और पैसिव, वो तो समझ आया। एक्टिव मतलब होता है किसने एक्टिव रहकर काम किया, ठीक है, किसने एक्टिव रहकर काम किया। और पैसिव में क्या काम किया गया, उसको छोड़ दो, तुम पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। तो क्या काम किया गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए मायने रखती है। जहाँ पर काम पर फोकस किया जाए, ठीक है, जहाँ पर काम पर फोकस किया जाएगा वहाँ हमारा पैसिव होगा। और किसने काम किया जब फोकस किया जाएगा तो वहाँ क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ने से पहले हमने ये जाना कि एक्टिव क्या है। और इसको छोड़ दो, दिख नहीं रहा, कभी इधर चलती है, कभी इधर, कोई बात नहीं, आवाज़ तो आ रही ना, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है, अब हमने ये समझ लिया एक्टिव क्या है, पैसिव। एक्टिव वो चीज़ है, ठीक है, एक्टिव ऐसी चीज़ है जिसमें किसने काम किया। क्या काम हो रहा है पे कोई बात नहीं, किसने काम किया, ठीक है। उसने पत्र लिखा, उसने माँ को याद किया, माँ ने खाना बनाया, वो सो रही है, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रही होगी। तो कहाँ जा रही होगी कोई फोकस नहीं है, कौन जा रहा होगा, ठीक है। कौन जा रहा है पर फोकस है, कौन सो रहा है पर फोकस है, किसने खाना बनाया पर फोकस है। तो वहाँ पर कौन एक्टिव है, एक्टिव मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है ना। कौन एक्टिव है, कौन क्रियाशील है। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो क्रियाशील है वो एक्टिव है। और जहाँ पर काम की बात, उसने पत्र लिखा, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, तो लेटर लिखा गया, लेटर की बात हो रही, ही का ज़्यादा फोकस नहीं है, किस पर बात हो रही, लेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पैसिव है और ही इज राइटिंग अ लेटर, तो वहाँ पर ही क्या है, कि हाँ ये एक्टिव है। जहाँ पर कर्ता को क्रियाशील बनाया जाए, कर्ता क्रियाशील दिखाया जाए, वहाँ पर एक्टिव। और जहाँ काम की बात, किया हुआ काम हमको मिले, वहाँ पर क्या है, पैसिव।
जैसे हमने आपको अभी एग्जाम्पल में बताया था, ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। तो पत्र पर फोकस नहीं है कि क्या लिखा गया, कौन पत्र लिख रहा है। हाँ, और उसी का अगर जब आप एक्टिव बनाओगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया बात नहीं हो रही, तो काम हमको मिला, क्या मिला, एक पत्र लिखने का किसी ने काम किया, पत्र लिखा गया है। तो काम की बात होगी तो पैसिव, और जहाँ कर्ता की बात हो वहाँ एक्टिव। और इसमें हमने आपको पहले बताया था, फिर बता देते हैं, जो एक्टिव का कर्ता होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव का हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे, हम वही फिर से बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, वो एक पत्र लिख रहा है। तो हमने कहा जो ये हमारा एक्टिव है, ये भी हमने बताया, क्या बताया कि ये हमारा एक्टिव है। तो एक्टिव में हमने कहा एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो सबसे पहली चीज लिखी हुई है वो शायद पीछे आएगी। ठीक है ना, शायद नहीं, वो पीछे आएगी, है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे जाता है ना वर्ब के बाद, तो हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर हमने कहा जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट होगा। तो हमारा जो एक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्ट आ लेटर है, तो यहाँ पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आ लेटर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें। दूसरी चीज़, जब कभी भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं किसी भी टेंस की, ठीक है, किसी भी टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो हम मेन वर्ब होगी, वर्ब की जो मेन वर्ब होगी, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, जो मेन वर्ब होगी उसकी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म हमेशा, कोई भी, ठीक है। देयर आर 12 टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर एंड वी हैव टू मेक 8 टेंसेज आर एक्टिव फ्रॉम पैसिव, ठीक है। एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं सिर्फ 8 टेंसेस की, बाकी की हम नहीं बनाते हैं। तो कितने की नहीं बनाते हैं, जितने हमारे परफेक्ट टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट तो हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर देखिए, जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं 3 तो आपके कंटिन्यूअस हो गए और एक आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो 4 की हम नहीं बनाते हैं और 8 की हम बनाते हैं, है ना। ऐसे हमारे 12 टेंसेस हो गए, ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा हमने ये बताया कि जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होगा पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़े से बेस, जो हमारा बेस हम चेंजेस क्या करते हैं ये बताते हैं आपको, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है या डायरेक्ट आपको 2 नंबर्स दिलाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए, ठीक है। तो एक चीज़ सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस मतलब जब हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा और हम उसे पैसिव में क्या बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव हो गया और हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही तो हमने चार्ट बनाया था ना, यही बनवाया था ना। तो बताइए कौन किसका क्या होगा, ही का एम, शी का आर कर देंगे, आई का मी, आई का मी कर देंगे, दे कर देम, दे कर देम, ठीक है। चुप रहो, बस देखो, बोलो मत, ठीक है। और एनी नाउन अगर आएगा तो एज इट इज, हाँ, एनी नाउन आएगा तो हम एज इट इज कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम जो ऑब्जेक्ट में होगा वो हम आपको पहले बता देंगे कि बाई का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा और पैसिव में हमें क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है और पैसिव में उसे क्या
सी में, डैम को दे, यू का यू ही रहेगा, आज का वी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा और एनी नाउन आएगा तो इट इज रहेगा। ये हम आपको चार्ट बनवा चुके हैं, चार्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रपोजिशन, इसके बाद कुछ पर्टिकुलर रूल्स आते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, प्लस हम लगाएंगे इज एंड आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगा के काम खत्म। ऐसे ही हमारा जब निगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस नॉट बाकी का वही रहेगा, ठीक है। ऐसे जब आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप होगा तो इज एंड आर पहले आ जाएगा, बाकी का हमारा वही रहेगा। और सेकेंड टाइप का होगा तो क्वेश्चन वर्ड आके इज एंड आके बाकी हमारा वही रहेगा। ये हमने पहले आपको लिखवा दिया था, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे ही रीड्स अ बुक, ठीक है। अगला है सीता डज नॉट ओबे हर पेरेंट्स, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का। तो हमें कहा है कि सब्जेक्ट को हम ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। आ बुक इज, उसको मत छो, रीड ही नहीं, बाय हर पेरेंट्स, ये हो जाएगा हर पेरेंट्स are not obeyed by her, sorry are not होगा, ठीक है। मैम अब बुक इज रीडेड होगा, नहीं रीड नहीं, रीड होता है, रीड होता है, ठीक है। देखिए रीड की अगर फॉर्म की बात करें तो रीड रेड और रीड फिर रीड ही हो जाता है। और यहाँ पर डज नॉट आया है तो हर पेरेंट्स तो इज नॉट लगेगा, पेरेंट्स के लिए इज लगता है, ठीक है। हर पेरेंट्स इज नॉट ओबेड बाय हर। अब जैसे है डज ही कंप्लीट his homework, ठीक है। ये आपका आया, तो यहाँ his homework है तो is his homework completed by him, ऐसे है। अगला है who does beat him, ये उतारते हैं एग्जाम्पल्स, who does beat him। तो who का देखिए who वाले सेंटेंस आ गए तो who का भी रूल आप समझ लीजिए। जब who वाला आएगा तो सबसे पहले हम by whom लगाएंगे, by whom। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, is he beaten, ठीक है। by whom is he beaten, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये हो गया। ये सारे रूल्स उतार लीजिए, अगर काट